आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जल्द शुरू हो सकती है जंग, पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग का खतरा। अमेरिका ने भारत में मजहबी आज़ादी पर रिपोर्ट की जारी, हिंदुस्तानी हुकूमत ने रिपोर्ट को बताया गलत। मुरैना में गाय-ज़िबह के इल्जाम में 6 गिरफ्तार, 2 घरों पर चला बुलडोजर। संगम विहार में मुस्लिम आवाम परेशान, जान बचाने के लिए घर छोड़ भागे लोग। आरंग मॉब लिंचिंग मामले में 4 गिरफ्तार, मुलजिमों में एक बीजेपी युवा मोर्चा का फर्द। आदित्यराज सैनी को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, 13 साल की बच्ची से गैंगरेप कर कत्ल का इल्जाम। एनसीपी एसपी शरद पवार का बड़ा बयान, कहा पार्टी के दरवाजे अजीत पवार के एमएलए के लिए खुले हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए बड़े इल्जाम, सुनीता और आप का मरकजी सरकार पर हमला। मॉनसून ने दिल्ली में की एंट्री, नेपाल में बारिश से बिहार में सैलाब का खतरा। पुराने फोन पर काम करना बंद कर देगा व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप चलाने के लिए लेना होगा नया फोन। जल्द ही छिड़ सकती है इजराइल और हिजबुल्ला में जंग, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो हिजबुल्ला के साथ ईरान भी इस जंग में उतर जाएगा, जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक होगा। एक्सपर्ट्स ने यह खदशा जाहिर किया है कि इस जंग की आग मिडिल ईस्ट से यूरोप तक फैल सकती है। हिजबुल्ला ने अपनी ताकत का मुजाहरा करके इजराइल की हवा निकाल दी है, जिसकी वजह से अमेरिका भी डर गया है और उसने इजराइल को आगाह कर दिया है कि वो हिजबुल्ला से तनाज़े को मजीद ना बढ़ाए, वरना इजराइल इसकी भारी कीमत चुकाएगा। इजराइल और यूएस हिजबुल्ला से इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि बड़ी जंग की दस्तक देखते हुए अब मिडल ईस्ट के दीगर लड़ाके भी हिजबुल्ला के साथ आकर इजराइल के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। हिजबुल्ला लीडर हसन नसरल्लाह ने पिछले हफ्ते ही इजराइल को आगाह किया था कि अगर बड़ी जंग होती है तो इजराइल में एक भी जगह महफूज नहीं बचेगी। उसके पास जंग के लिए नए हथियार और क़ुव्वतें हैं जिन्हें वो वक्त आने पर मैदान जंग में इस्तेमाल करेगा। उसके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिन्हें वो पिन पॉइंट करके इजराइल में जिस जगह पर भी निशाना लगाएगा वो जगह तबाह हो जाएगी। इजराइल के खिलाफ जंग के लिए हिजबुल्ला को ईरान की तरफ से पूरी हिमायत हासिल है। ईरान हथियार और लड़ाकों के जरिए हिजबुल्ला को शुरू से सपोर्ट करता आ रहा है, इसलिए अमेरिका ने इजराइल को खबरदार कर दिया है कि वो लेबनान पर हमला ना करे, वरना ईरान भी इस जंग में उतर जाएगा। यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने कहा है कि हम इजराइल की उस तरह मदद नहीं कर पाएंगे जैसे हम पहले किया करते थे, इसलिए कोशिश करें कि लेबनान से कोई जंग ना हो और बातचीत करके कोई कूटनीतिक रास्ता निकाला जा सके। हिजबुल्ला मजबूती के साथ मैदान जंग में अड़ सकता है। उसने खुद को जंग के लिए बखूबी एडवांस कर लिया है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल मुखालिफ हजारों लड़ाके अब हिजबुल्ला को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो भी इजराइल जंग का हिस्सा बन सके। आपको ये बता दें कि हिजबुल्ला को इस जंग में कौन कौन सपोर्ट करना चाहता है। सबसे अव्वल नाम तो ईरान का है, जो हमेशा उसे हर मोर्चे पर सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। इसके साथ ही ईरान के हिमायती याफ्ता दूसरे छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। हमास भी हिजबुल्ला का मजबूत हामी है। इसके अलावा सीरिया भी हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है। इन सब के अलावा सबसे अहम तुर्की भी है, जिसने हाल ही में लेबनान के लिए आवाज बुलंद की है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने गुज़िश्ता रोज आलमी बिरादरी और इस्लामी ममालिक से लेबनान की हिमायत करने की गुजारिश की है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल जिसने गजा को मुकम्मल तबाह कर दिया है, अब उसकी नजरें लेबनान पर हैं। पूरे खत्ते में जंग फैलने का नेतन्याहू का मंसूबा एक बड़ी तबाही की वजह बनेगा। हिजबुल्ला का साथ देने के लिए लेबनान में वाक़े शतीला रेफ्यूजी कैंप में पनाह गुज़ीन फिलिस्तीनी भी एक बड़ी जंग की दस्तक को देखते हुए इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इनका कहना है कि अगर बड़ी जंग हुई तो शतीला रेफ्यूजी कैंप से हजारों की तादाद में लड़ाके हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल के साथ जंग करेंगे। इनके अलावा अफगानिस्तान से तालिबान भी जंग में शामिल होने के लिए तैयार बैठा है। इन सब से ऊपर एक्सपर्ट्स ने भी माना है कि जो हथियार ईरान ने हिजबुल्ला को भेजे हैं वो मेड इन चाइना और मेड इन रूस है। इससे ये साफ वाज़ेह होता है कि रूस और चीन का सपोर्ट ईरान को और ईरान के जरिए हिजबुल्ला को पूरी तरह से मिल रहा है। अब देखना यह है कि जिस जंग का खदशा पूरा मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया लगा रही है वो कितनी जल्द शुरू होने वाली है। अमेरिका ने भारत में मजहबी आज़ादी पर एक तीखी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कई रियासतों में मजहब की तब्दीली को कानूनी तौर पर रोक दिया है और कैसे मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाकर उनको मारा पीटा जाता है। क्या है ये मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि हिंदुस्तान सकाफती और मजहबी दोनों ही तौर पर जाना जाता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन समेत अलग अलग मजहब के लोग शामिल हैं। हिंदुस्तानी आइन खुद को सेकुलर करार देता है। मगरबी रियासत गुजरात में सादा लिबास पुलिस ने गुज़िश्ता अक्टूबर में एक त्यौहार के दौरान हिंदू इबादत गुजारों को जख्मी करने के इल्जाम में 4 मुसलमान मर्दों को मारा पीटा था। रियासत मध्य प्रदेश में हुकूमत ने गुज़िश्ता अप्रैल में मुसलमानों के घरों और दुकानों को बुलडोज किया था और पूरे 2022 के दौरान पुलिस ने ईसाइयों को दूसरों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करने और इबादत की खिदमत में खलल डालने वाले हुजूम की मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। ये अमरीकी महकमे की रिपोर्ट है जो हाल में ही जारी हुई है और उसमें
उन्होंने ऐसे कुछ वाकयों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट हर साल दुनिया भर में मजहबी आज़ादी के सर्वे करती है और इसका मकसद तकरीबन 200 ममालिक और खित्तों में मजहबी आज़ादी की हालत पर नुक्ता नजर फराहम करना है। रिपोर्ट में हिंदुस्तान की मजहबी आज़ादी पर कई खदशात का इजहार किया गया है। इसमें बताया गया कि किस तरह बहुत सी रियासतों में मजहब की तब्दीली को कानूनी तौर पर रोका गया है, किस तरह मजहबी अक़लियतों पर मामूल के मुताबिक हमले किए जाते हैं और किस तरह मुसलमानों को इम्तियाजी सुलूक का सामना करना पड़ रहा है, बशमूल गाय की हिफाजत, जिसके नतीजे में अक्सर मुसलमानों पर गाय के ज़िबाह या गाय के गोश्त की तिजारत के लिए हमले होते हैं। अब हुकूमत हिंद ने भी इस रिपोर्ट पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से एक सरकारी बयान जारी करते हुए इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें कहा गया कि इस तरह की रिपोर्ट्स गलत मालूमात और गलत फहमी पर मुबनी है। हुकूमत ने हिंद ने कहा कि इन रिपोर्ट्स के बावजूद उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमरीकी डिपार्टमेंट ने इस वक्त तक हिंदुस्तान को सरकारी तौर पर तशवीश के तौर पर नामजद नहीं किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गाय को ज़िबह करने के इल्जाम में 2 लोगों के घरों को बिल्डोज कर दिया गया। पुलिस ने कहा है कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी थे और बिना हुकूमत से इजाजत लिए बनाए गए थे। ये मामला जुमे की शाम को तब सामने आया था जब अनिपाल गुर्जर नामी एक गांव वाले ने पुलिस से शिकायत की कि उसने कुछ लोगों को गाय को ज़िबह करते हुए देखा है और जब उसने उसके खिलाफ एहतजाज किया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। देर रात पुलिस की एक टीम जिले के नूराबाद गांव की बंगाली कॉलोनी पहुंची और एक घर से गाय का गोश्त और गाय की खाल बरामद करने का दावा किया। मजमूई तौर पर पुलिस ने घर से गाय की खाल और हड्डियों की 2 बोरियां और गाय का गोश्त बरामद करने का दावा किया था। पुलिस ने मध्य प्रदेश एंटी गाय ज़िबह एक्ट, जानवरों पर जुल्म की रोकथाम के कानून और ताज़ीरात हिंद के दफात के तहत फसादात, हमला और धमकाने के इल्जाम में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाद में गाय के गोश्त की बरामदगी के बाद मुलजिमों के खिलाफ सख्त कौमी सलामती एक्ट यानी कि NSA भी लगाया गया था। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 लोग अभी तक मफरूर हैं। संगम विहार में ईद के बाद मिले गाय के सिर के बाद से ही इलाके में तनाव की सूरत हाल बनी हुई है और अब तो यहाँ मुस्लिम लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक इस वारदात के बाद कुछ हिंदू और मुस्लिम खानदान डर से अपना मकान छोड़कर चले गए हैं। आपको बता दें, जनूबी दिल्ली के संगम विहार में हिंदू तंजीम के एक लीडर की मुबैना तौर पर एहतजाज और भड़काऊ तकरीर देने के बाद इलाके में डर और खौफ की सूरत हाल बनी हुई है। शान मोहम्मद अपने परिवार के साथ फिलहाल कानपुर देहात में हैं और डर की वजह से लोग घर छोड़ जा रहे हैं। इसी में एक शान मोहम्मद भी हैं जो अपने परिवार के साथ फिलहाल कानपुर देहात में हैं। मोहम्मद ने बताया कि जैसे ही उन्होंने वारदात का वीडियो देखा वो डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से चले गए। उन्होंने मजीद कहा कि वीडियो देखने के बाद मैंने देखा कि मेरे आसपास के मकान खाली थे। डर के मारे मैं भी अपने बच्चे के साथ चला गया। उस वक्त ऐसा लगा कि हमें बस अपनी जान बचानी है। हालांकि उन्होंने कहा कि संगम विहार में हालात ठीक होने के बाद वो वापस आना चाहते हैं जहाँ वो बीते 20 साल से रह रहे हैं। इसी तरह इसरार अली ने भी अपने घर वालों के साथ रिश्तेदारों के घर पनाह ली है। उन्हें भी डर था कि अगर सूरत हाल बिगड़ गई तो उनका मकान भी तशद्दुद की चपेट में आ जाएगा। इस वारदात के बाद इलाके में डर और खौफ का माहौल बना हुआ है और लोग अपने घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में 3 मुस्लिम लोगों की मॉब लिंचिंग के मामले में 2 और लोगों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि इस मामले में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मंगल को पुलिस ने जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया है उनमें नवीन सिंह ठाकुर और मनिक शर्मा भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि नवीन सिंह ठाकुर ड्राइवर है जबकि मानिक शर्मा माल ट्रांसपोर्टर है और 2 मुलजमान की शिनाख्त हर्ष मिश्रा और राजा अग्रवाल के तौर पर की गई है, जिन्हें 22 और 23 जून को हिरासत में लिया गया था। सभी मुलजमान हिंदुत्व ग्रुप से हैं। पुलिस के मुताबिक राजा अग्रवाल बीजेपी युवा मोर्चा के PR सरबराह हैं। बता दें कि इन लोगों की गिरफ्तारी उस वारदात के 2 हफ्ते बाद की गई है जिसमें 7 जून को सद्दाम कुरैशी, गुड्डू खान और चांद मियां खान पर हिंदुत्ववादी भीड़ ने उस वक्त हमला किया था जब वो छत्तीसगढ़ के महासमंद से रायपुर मवेशियों को ले जा रहे थे। आरंग में महानदी पर बने पुल पर हिंदुत्व के एक ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया था जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि सद्दाम हुसैन ने 18 जून को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। चारों मुलजमान के खिलाफ IPC की दफा 304 के तहत गैर इरादतन कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी ने बुध को ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर चुने जाने पर मुबारकबाद दी। इसके साथ ही ऐवान में अपनी पहली तकरीर में उन्होंने आर्टिकल 370 और मुस्लिम MP को दहशतगर्द कहने का भी मुद्दा उठाया। रूहुल्ला ने ओम बिरला को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात की शुरुआत की, साथ ही लफ्जों को बदलकर उन पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि आज के बाद ओम बिरला किसी पार्टी के नहीं बल्कि आइन के रखवाले हैं।
उम्मीद है कि आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आपको याद किया जाएगा कि लोकसभा में अगर एक मुसलमान रुकन पार्लियामेंट को दहशतगर्द कह दिया गया तो आपने इस नाजायज आवाज को खामोश किया या इन आवाजों को उठने दिया। अगर लोकसभा में एक मुसलमान रुकन पार्लियामेंट को दहशतगर्द कहा जा सकता है तो सड़कों पर तो उन्हें दहशतगर्द कहा ही जाएगा। इसी के साथ ही रूहुल्लाह ने 370 का तज़किरा करते हुए कहा कि 370 बिल को एकदम से हिलाया गया और उसे आधे घंटे में ही पास करके लागू कर दिया गया। तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। ऐसी खबरें हैं कि अजीत पवार के एमएलए वापस शरद पवार के साथ जा सकते हैं। खुद एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने इसके इशारे दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन एमएलए के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं जिन्होंने अजीत पवार की हिमायत की थी और जिसकी वजह से पार्टी में फूट पड़ी थी। ताहम उन्होंने कहा कि वो ऐसे एमएलए को पार्टी में वापस लाने से पहले अपने साथियों से मशवरा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना था कि उन एमएलए की शमूलियत से पार्टी को मदद मिलेगी और कारकुनों के हौसले बुलंद होंगे। उन्हें शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिन्होंने पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है, पार्टी और पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए इक़दामात को वापस नहीं लिया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि पार्टी कारकुनों के जज्बात का एहतराम करना होगा। उनका मजीद कहना था कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमारे तमाम साथियों को एतमाद में लिया जाएगा, उनकी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा और उनका एहतराम किया जाएगा, तभी कोई फैसला किया जाएगा। तो वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। साथ ही इन मामलों पर सीएम केजरीवाल की बीवी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने मरकजी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाते हुए कहा, साउथ लॉबी के मेंबरान शराब नीति तैयार करने के लिए दिल्ली आए थे और उन्हें सीएम केजरीवाल के हुक्म पर बुलाया गया था। इसी दौरान सीबीआई के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी बीवी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मरकजी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी और ईडी ने फौरन ही जमानत पर पाबंदी लगा दी। अगले ही दिन सीबीआई ने उन्हें मुलजिम बना दिया और बुध को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये पूरा षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है ताकि केजरीवाल जेल से बाहर न आए। उन्होंने मजीद कहा कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के पूरे इम्कानात थे, तब बीजेपी बौखला गई और एक फर्जी मामले में उन्हें सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। वहीं दूसरी जानिब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट के बाहर आम आदमी पार्टी पार्लिमानी मेंबरान ने जमकर एहतजाजी मुजाहिरा किया, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए, तानाशाही नहीं चलेगी और ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल बंद करो के नारे लगाकर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। नॉर्थ ईस्ट में मानसून ने तबाही मचाने के बाद अब शुमाली हिंद का रुख कर लिया है। दिल्ली और यूपी के कई इलाकों में आज सुबह तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी से तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। आपको बता दें कि महकमा मौसम ने दिल्ली में अगले 5 रोज के लिए बारिश का पीला अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में लगातार बारिशें हो रही हैं। कल उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश हुई। अयोध्या में घरों में 2-3 फीट पानी भर गया, जबकि देवरी और लखीमपुर में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान के पाली में भी 4 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। उधर नेपाल में भी बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से बिहार में सैलाब के आने का खतरा बढ़ रहा है। मानसून की आमद से शुमाली हिंद को गर्मी से छुटकारा मिल गया है। हालांकि कल पंजाब, यूपी समेत 6 रियासतों में पारा 40 डिग्री पार पहुंचा था, पर आज महकमा मौसम ने किसी भी रियासत में हीट वेव का अलर्ट जारी नहीं किया है। पाकिस्तान में खौफनाक गर्मी का दौर जारी है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक पिछले 6 दिनों में 568 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 141 लोगों ने मंगल को जान गंवाई। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कि कराची में 24 जून को पारा 41 डिग्री सेल्सियस पार हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 दिन में दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि हवा में ज्यादा नमी की वजह से उमस लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से 40 डिग्री दर्जा हरारत भी 39 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है। पिछले 4 दिन में कराची के सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक की वजह से 268 लोग दाखिल हुए थे। पाकिस्तान के एक एनजीओ ईदी फाउंडेशन के चीफ फैसल ने बताया कि कराची में उनके 4 मुर्दा घर चल रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि मुर्दा घरों में लाशों को रखने के लिए जगह नहीं बची है। यहाँ हर दिन 30 से 35 लाशें पहुँच रही हैं। एक पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इमरजेंसी के मुलाजमीन को कराची की सड़कों पर अब तक 30 से ज्यादा लोगों की लाशें भी मिली हैं। करोड़ों लोगों के जरिए रोजाना इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे फेमस और पसंदीदा मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप अब कुछ पुराने फोन पर काम करना बंद कर देगा, जिससे लोगों को काफी मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्हाट्सएप के इस कदम के पीछे की वजह यह है कि ये पुरानी डिवाइस और उनको सपोर्टेड रखने वाली काफी ज्यादा वसाइल की तलाश में है। इसके साथ ही ये भी एक हकीकत है कि पिछले कुछ सालों में व्हाट्सएप को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है और नए फीचर्स
तश्कील दिए गए हैं जो कुछ फोन में सपोर्ट नहीं करते हैं। साथ ही हिफाजती मसला भी है। फेसबुक के मालिकान ऐप के लिए पुरानी डिवाइस पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मुश्किल है। इसी के चलते कनाल टेक की एक रिपोर्ट से पता चला है कि एप्पल, हुवाई, लिनोवो, एलजी मोटोरोला और सैमसंग जैसे वेंडर्स के 35 से ज्यादा स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप का अपडेट काम करना बंद कर देगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बुध की शाम सिक्योरिटी एहलकारों को 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जवान भी जख्मी हुआ है। आशिक हुसैन नाम के इस जवान को डोडा के सरकारी मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अफसरान ने बताया कि 11 और 12 जून को डोडा में दोहरा दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसके बाद से आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। बुध की सुबह 2-3 दहशतगर्दों के सीनू पंचायत के गांव में छिपे होने की खबर मिली थी और इसी दौरान ढोक से दहशतगर्दों ने टीम पर गोलाबारी भी की थी। हालांकि अब तक 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है और इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। अफसरान ने यह भी बताया कि राजौरी जिले के चिंगस इलाके के पिंड गाँव में मंगल की शाम चीनी ग्रेनेड भी बरामद किया गया था। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में बदलाव लाने के लिए गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील कर दी है और उसे 2 महीने में कमेटी के लिए एक ड्राफ्ट पेश करने का काम सौंपा है। आपको बता दें कि वक्फ कमेटी एक ट्रस्ट है जो वक्फ बोर्ड के साथ रजिस्टर है और ये 34 मस्जिदों, 5 कब्रिस्तान और मुख्तलिफ तारीखी इमारतों समेत 1200 से ज्यादा जायदादों का इंतजाम करती है। बोर्ड ने 6 रुकनी पैनल तश्कील करने का हुक्म दिया है, जिसमें एमएलए इमरान खेड़ावाल, रिटायर्ड सेशन जज तनवीर शेख और सीनियर काउंसिल सुहेल तमरीजी के साथ 3 दीगर वक्फ बोर्ड के रुकन भी शामिल हैं। उन्होंने कमेटी को हिदायत की है कि वो बेज़ब्तगियों और बद इंतजामियों की शिकायत की तहकीकात करें। बोर्ड ने जांच कमेटी को सभी स्टेक होल्डर, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और मुस्लिम बिरादरी खैरख्वाहों से मशवरा करने और वक्फ कमेटी के लिए एक नई स्कीम पेश करने का भी हुक्म दिया है। तो वहीं नीट पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई ने आज 2 मुलजिमों को, मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार किया। मनीष ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। आपको बता दें कि मनीष ने इसी स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आंसर रटवाया था। यहीं जली बुकलेट के टुकड़े मिले थे। सीबीआई पिछले 2 दिनों से 11 लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की ईओयू से 26 जून को ये केस अपने हाथ में ले लिया था। अब तक 5 रियासतों में पुलिस ने 27 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। इधर आज दोपहर 1 बजे सीबीआई की टीम पटना के बेओर जेल पहुंची, जहां मुलजिम चिंटू और मुकेश का मेडिकल कराया गया और दोनों 8 दिन की रिमांड पर भेजे गए। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।